तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं हमारे, ए 1911, बी 1921, सी 1931 और डी 1947। तो आप अपना आंसर कमेंट में कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1921, 1921 में इसकी खोज हुई थी। आप सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। तो आपको इसका आंसर बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शुरुआत भी दयाराम साहनी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? तो जो हड़प्पा है वो वर्तमान में कौन से देश में है? ऑप्शन है हमारे, ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इन चारों में से कौन से देश में जो हड़प्पा है वो अभी लोकेटेड है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में जो हड़प्पा है वो अभी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? उस टाइम पे कौन सी नदी थी ये बताना है। ऑप्शन है सिंधु, रावी, गंगा और सरस्वती। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा है वो बसा हुआ था पूरा का पूरा शहर। जो हड़प्पा के लोग हैं वो मुख्य रूप से कौन सी धातु का उपयोग करते थे? लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी जस्ता। तो इनमें से कौन से का यूज़ करते थे? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी कॉपर। तो जो वो लोग थे वो कॉपर यूज़ करते थे और साथ में ब्रॉन्ज, इन दोनों के हथियार यूज़ करते थे। विच एनिमल इज़ नॉट फाउंड ऑन हड़प्पन सील? तो जो हड़प्पा की मोहरें मिली थी खुदाई में उसमें कौन सा पशु नहीं मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए बैल, बी हाथी, सी गैड़ा और डी घोड़ा। तो इन चारों में से कौन सा जानवर हमें मोहरों पर नहीं मिलता है ये हमें बताना है। तो बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा घोड़ा। तो हड़प्पा की जितनी भी मोहरें हैं उनमें किसी पर भी घोड़ा नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो घोड़ा है जो वो करीब करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में मिलता है। जो और चीज़ें हैं उसमें, हड़प्पा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए योजनाबद्ध नगर, बी हवाई अड्डे, सी किले और डी गगनचुंबी इमारतें। तो जो हड़प्पा था वो मेनली फेमस था प्लांट सिटीज़ के लिए। हड़प्पा में जो क्या था, सड़कें, नाली व्यवस्था, प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट प्लानिंग के हिसाब से शहर बसाया गया था। कौन सी फसल उगाई जाती थी हड़प्पा में? ऑप्शन है हमारे, गेहूं, चाय, कॉफ़ी और रबर। इसका करेक्ट आंसर है हमारा गेहूं। तो उस टाइम पे गेहूं और जौ की खेती मेनली होती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा में सभ्यता थी उस टाइम पर जो भाषा लिखी गई थी उसकी लिपि कैसी है? एक पढ़ ली गई है, दूसरी अपठित है कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तीसरी संस्कृत लिपि है या चौथी अरबी लिपि है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनडिसिफर्ड, यानी कि अभी तक पढ़ी ली नहीं गई है। तो जो अभी जितना भी उस टाइम की जो राइटिंग है, लिखा हुआ चीज़ें हैं वो अभी तक ना पढ़ी और समझी नहीं जा सकती हैं। सिंपल। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संरक्षा उन्नत स्वच्छता व्यवस्था दर्शाती है? ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली, मंदिर, महल या किला? और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि उन्नत जल व्यवस्था, जल निकासी। तो जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम था उस टाइम पे जो ढकी हुई नालियाँ थीं, घर के अंदर स्नानागार यानी कि बाथरूम्स थे और योजनाबद्ध वेल प्लांट सिटीज़ थीं, जो कि आजकल भी देखा जाए तो इंडिया में अधिकतर जगह नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा बिलोंग टू विच एज?
हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन लोहे युग, ताम्र युग, पाषाण युग या मध्य युग। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ब्रॉन्ज एज, यानी कि ताम्र युग। ताम्र युग में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी। और जो ब्रॉन्ज एज है यानी कि ताम्र युग है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक चला था, मानते हैं उस टाइम को। फिर अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा की जो ईंटों का मानक अनुपात क्या था? कौन से अनुपात में हड़प्पा की ईंटें थीं? 1:1:1, 1:3 रेशियो, 1:2:4 या फिर 2:3:4। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा 1:2:4। तो 1, 2 और 4 के रेशियो में जो ईंटें थी वो हमारी थी उस टाइम पे। और पूरा जो हड़प्पा शहर था उसमें हर जगह इसी साइज़ की ईंटें मिली थी, जैसा कि आज हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से उस टाइम पे यूज़ हुई थी, एक ही साइज़ की सारी ईंटें थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध गोदी जो डॉकयार्ड है वो किस स्थल पर है? डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पर पहले नावें रखी जाती थी और व्यापार वगैरह होते थे पानी के रास्ते से। ऑप्शन है हमारे पास कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल और बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लोथल। तो जो लोथल है वो गुजरात में एक जगह मिली है, डॉकयार्ड मिला था वही है, जो कि बताता है कि जल परिवहन वगैरह और व्यापार वगैरह काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। फिर था कि गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा या रोपर। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा धोलावीरा। तो धोलावीरा सबसे बड़े स्थानों में से एक है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा है, साइट में भी ये शामिल है। फिर है हमारा द ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा जगह थी, वो कौन सी जगह स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में या कालीबंगन में? और इसका करेक्ट आंसर है हमारा मोहनजोदारो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक संरचनाओं में से ये एक है। तो अब बात है हम स्कोर्स की देखते हैं। तो अगर आपने 15 में से 15 के आंसर सही दिए हैं तो आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, और अगर 8 से कम दिए हैं तो आपको फिर थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना स्कोर कमेंट करें, और ऐसी ही और इस चीज़ की MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।